वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कक्षा 8 पाठ 9 साहस के पैर। लेखक श्री जयशंकर अवस्थी। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाता है और इस कारण अपना एक पैर खो बैठता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। शाला में अचल का पहला ही दिन था। जैसे उसने कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ शरारती बच्चों के द्वारा अचल को उसके एक पैर के न होने पर तैमूर नाम के पुकारा गया और कक्षा ठहाकों और सीटियों से गूंजने लगा। अचल तो जैसे एक पल के लिए टूट ही गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। वह चुपचाप खड़ा रहा। कक्षा में फिर से शोरगुल होने लगा। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी और कक्षा में मास्टर जी ने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही शांति छा गई। कक्षा में हाजिरी लेते हुए अचल का नाम पुकारा गया। अचल अपना नाम सुनकर हड़बड़ाते हुए बैसाखियों के सहारे खड़े होने का प्रयास करने लगे। तभी मास्टर जी ने उसे बैठे रहने को कहा और उनके पैरों के साथ हुई घटना के बारे में पूछने लगे। अचल जैसे ही जवाब देने की कोशिश करने लगा, उसकी आंखें भर आई। यह देखकर मास्टर जी ने उन्हें शांति से साथ बैठने के लिए कहा। साथ ही कक्षा के बच्चों को अचल के प्रति सहानुभूति के भाव रखने के लिए कहा। बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मास्टर जी के जाने के साथ ही कक्षा के सारे बच्चे उठकर अचल को फिर से चिढ़ाने लगे। रात के 12 बज चुके थे। माँ पिताजी सो गए थे, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी वह साल भर पहले अपने साथ हुए उस घटना में फिर से उलझ जाता है। पिताजी का तबादला हो गया था। रेल से वह माँ पिताजी के साथ दूसरे शहर जा रहा था। एक बड़े से स्टेशन में गाड़ी रुकने पर वह पानी लेने के लिए उतर गया। नल पर काफी भीड़ थी। तभी गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। घबरा कर पिताजी ने अचल को वापस गाड़ी में आने के लिए आवाज दी। अचल भी घबराहट और हड़बड़ी में गाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। पूरे स्टेशन में कोहराम मच गया। अचल को उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं, क्योंकि उसने जब अपनी आंखें खोली तो वह अस्पताल में था और अपना एक पैर खो चुका था। वो दिन भी आ गया जब वह बैसाखियों के सहारे चलने लगा। नए स्कूल में जाते ही लड़कों ने उसे तरह तरह के नामों से हत्या कसने लगे। उसे लग रहा था कि वह अब अपनी हिम्मत हार चुका है। अचल के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे कि आखिर लड़के उस पर हंसते क्यों हैं। उन्हें मजा आता होगा। उसे रोता देखकर वे समझते होंगे कि उन्होंने मुझे हरा दिया। अचल सोचने लगा, अगर वह लड़कों के चिढ़ाने या हंसने पर न चिढ़े और न रोए तो वह सबको ये कहे कि उसे अपने पैर खोने का कोई परवाह नहीं है और वह स्वयं भी अपने पैर को हंसने की चीज समझता है, तो सबका मजा किरकिरा हो जाएगा। यह सोचते हुए वह कब सो गया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अचल को स्कूल की कक्षा में फिर से ठहाकों और पत्तियों का सामना करना पड़ा, किंतु उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। अपने तैमूर नाम को सुनकर वह भी जोर जोर से हंसने लगा। पूरी कक्षा अचानक से शांत हो गई। अब अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता है कि मुझे तैमूर नाम तो पसंद है, लेकिन मेरा नाम अचल है और ये बैसाखियां हटा दो तो सचल हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तभी कक्षा के एक लड़के ने पूछा, क्यों अचल, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अचल चुप रहा। फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर चलती हुई उस भारी ट्रेन को सहा है दोस्त,
ये हल्का फुल्का मजाक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अचल को लगने लगा कि उसके पैर हाड़ मांस या लकड़ी के नहीं हैं, साहस के हैं, और साहस के कभी न थकने वाले पांवों के सहारे वह जीवन की बिहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों, इस बात की यही सीख है कि हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के कमजोर अंग को लेकर हंसना या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे उसके मन में जो पीड़ा होती है उसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते।